Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। आज के भागवतम कक्षा को हम शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयाम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय। ओके, हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज का जो हमारा वर्स है तीसरे कैंटो का 10th चैप्टर का 14, 15 एंड 16 तीन वर्सेस हम कवर करने जा रहे हैं आज। सो देखेंगे इसमें श्रील प्रभुपाद उस परपट में हमें क्या समझा रहे हैं। तो हम पढ़ते हैं वर्स की तरफ। 14 नंबर श्लोक। सर्गो नवविधस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः कालद्रव्य गुणैरस्य त्रिविधः प्रतिसंक्रमः। Translation: There are 9 different kinds of creations besides the one which naturally occurs due to the interactions of the modes. There are 3 kinds of annihilations due to eternal time, the material elements and quality of one's work. तो हरे कृष्णा, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं प्रयास करूंगी क्योंकि इसको समझना और उसको समझने के बाद उसको बोल पाना बहुत मुश्किल बात है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट बाय द मर्सी ऑफ गुरु महाराज एंड श्रील प्रभुपाद। तो इस वर्ष में हमने पहले देखा है कि जब हम 10वें स्कंद की ओर जब आते हैं 10th चैप्टर, तीसरे स्कंद के 10वें चैप्टर की ओर, तब हम देखते हैं कि विदुर जी ने प्रश्न पूछा है मैत्रेय मुनि से कि ब्रह्मा जी जब गर्भोदक्षाय विष्णु जब डिसअपियर हुए ब्रह्मा जी के सामने, तब उन्होंने क्या किया, ऐसा प्रश्न था विदुर जी का। तो उसके बाद जो आगे वर्सेस आ रहे हैं तो वो क्रिएशन, सर्ग के बारे में आ रहा है। तो फिर ब्रह्मा जी ने क्या किया था उसके बाद में हमने अभी तक जाना है ऐसे कि ब्रह्मा जी ने बहुत सारी तपस्या करी, है ना। जब वो उनको पता चला कि वो उस कमल के फूल पर है आए हुए हैं, तो उनको पता चला जब उन्होंने गर्भोदक्षाय विष्णु जब उनके सामने से डिसअपियर हुए, उसके बाद उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने तपस्या की थी, उन्होंने अपने प्रेयर्स ऑफर किए जो हमने देखे। और फिर क्या किया उन्होंने कि जब भगवान ने उनसे बात करी तो भगवान ने उन्हें क्या किया, भगवान ने उनको एम्पावर किया, है ना। फिर भगवान डिसअपियर हुए। फिर उसके बाद विदुर जी पूछ रहे हैं कि गर्भोदक्षाय विष्णु जो है वो डिसअपियर होने के बाद ब्रह्मा जी ने क्या किया। तो ब्रह्मा जी ने जो है उनको जो भगवान से, परम भगवान से जो एम्पावरमेंट मिली थी, जो शक्ति मिली थी, तो उससे उनके सभी जो प्रश्नों के सवाल जो है उनको मिल गए थे। तो उनको पता चल गया था कि व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू एंड हाउ ही इज सपोज्ड टू, मतलब उनको क्या करना है और कैसे करना है, ये उनको उसके बाद में पता चल गया था। तो यहाँ पे जो है ये 14th जो वर्स है, यहाँ पे काल के बारे में बताया गया है। और यहाँ पे इस वर्स में बता रहे हैं कि देयर आर 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएशंस, 9 अलग तरीके के क्रिएशंस है ना। और देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एनिहिलेशन, मतलब जो विसर्ग होता है उसके भी 3 प्रकार है। एंड द मटेरियल एलिमेंट्स एंड द क्वालिटी ऑफ वंस वर्क, वो आगे हम समझेंगे उसको। परपट बहुत छोटा है इसका, तो हम तुरंत पढ़ लेते हैं इसको। The scheduled creations and annihilations take place in terms of supreme will.
मतलब जो शेड्यूल है, जो सर्ग होना है और एनिहिलेशन मतलब विसर्ग होना है, वो अपने अपनी जगह से अपने अपने वक्त पे ही वो आता है, बिकॉज ऑफ सुप्रीम विल, मतलब भगवान की जो शक्ति है उसके वजह से, या उनकी जो इच्छा है उसकी वजह से वो टाइम टू टाइम ये सर्ग और विसर्ग होते रहता है. There are other creations due to interactions of material elements which take place by intelligence of Brahma. मतलब apart from that, उसके बाद भी there are other creations due to interactions of material elements which take place by the intelligence of Brahma. Later, this will be more explicitly explained. At present, only preliminary information is given. यहाँ पे सिर्फ बेसिक प्राथमिक हमें इंफॉर्मेशन दी गई है इस वर्स में. आगे आगे उसको और अच्छे तरह से एक्सप्लेनेशन आएगा उसका. The 3 kinds of annihilations are, 3 तरह के विसर्ग यहाँ पे बताए गए हैं. Due to the scheduled time of the annihilation of the entire universe, due to fire which emanates from the mouth of Ananta, and due to one's qualitative action and reaction. तो इस वर्स में स्पेसिफिकली 3 एनिहिलेशंस जो है, काल, टाइम, समय, उसके बारे में बताया गया है. उसको हम समझते हैं अभी. तो यहाँ पे 9 डिफरेंट टाइप्स के क्रिएशंस है ना, एंड 3 डिफरेंट टाइप्स के एनिहिलेशंस है. तो जो 3 जो है, जो क्या कहते हैं, काल जो है, हम समझते हैं उसको कि उसको ना अंत है ना आदि है, मतलब उसकी नहीं शुरुआत है ना अंत है. वैसे ही द काल का कुछ बर्थ नहीं है और डेथ, जिसको हम कहते हैं ना, जैसे ह्यूमन बॉडीज को होता है. जीव के बारे में जो है बर्थ एंड डेथ की गणित, वो काल के समय, काल के बारे में नहीं है. देयर इज नो बिगिनिंग एंड नो एंड फॉर दिस काल. और इसी वर्स में इसको समझाया जा रहा है हमें. यहाँ पे 3 काइंड्स ऑफ एनिहिलेशन बताए गए हमें. 3 टाइप के विसर्ग जो सृष्टि का नाश होता है उसके बारे में बताया गया है. उसमें से एक है, वो है ड्यू टू द शेड्यूल्ड टाइम ऑफ द एनिहिलेशन. अभी शेड्यूल्ड टाइम क्या है एनिहिलेट होने का? तो वो है ब्रह्मा के 100 साल. ब्रह्मा के जब 100 साल पूरे होते हैं उसके बाद सृष्टि का अंत होता है. वो एक तरीका है सृष्टि खत्म होने का. दूसरा है ड्यू टू फायर विच एमिनेट्स फ्रॉम द माउथ ऑफ अनंत. अनंत शेष जो नाग है, उनके जो है अनंत शेष जो है, उनके मुख से जो अग्नि आती है उससे पूरा संसार खत्म हो जाता है. दैट इज द सेकेंड टाइप ऑफ एनिहिलेशन. और तीसरा बताया जाता है ड्यू टू वंस क्वालिटेटिव एक्शंस एंड रिएक्शंस. जैसे हम देखते हैं कि हर एक इंसान के लाइफ में मृत्यु आता रहता है, तो उसके बारे में बताया गया. मतलब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एनिहिलेशन यहाँ पे बताया गया. एक है जो हमने देखा आफ्टर टाइम के वजह से आता है, जो काल के वजह से आता है, वो है ब्रह्मा के 100 साल खत्म होने के बाद में. दूसरा जो है वो अनंत शेष के मुख से जो अग्नि प्रज्वलित होती है उसके वजह से अंत होता है. और तीसरा है जो डे टू डे लाइफ में बर्थ एंड डेथ होती है उसके बारे में बताते हैं. दैट इज द क्वालिटेटिव एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ द इंडिविजुअल, व्हाट ही इज डूइंग. तो उससे जो अंत आता है उसके वो 3 है. अभी जो हम जानते हैं कि सृष्टि का उपसंहार करते हुए उन्होंने 10 चीजें हमें बताई है. वो क्या है? उसके 2 हम अब श्लोक में हम देखेंगे. दैट इज यहाँ पे श्लोक में कहा जा रहा है हमें कि प्रकृतो वैकृतस्तु यह. प्रकृतः मतलब मटेरियल एंड वैकृतः मीन्स बाय द मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर. तो जो है यहाँ पे 2 उसके मुख्य विभाग है, प्रकृत एंड विकृतस्य. प्रकृत और विकृतस्य. प्रकृत सृष्टि क्या है? जो विष्णु द्वारा सृष्टि जो निर्माण की गई है उसको, उस सृष्टि को प्राकृत सृष्टि कहा गया है. और जिसको हम सर्ग, जो कई वर्ष में इसको सर्ग भी हम जानते हैं. और जो ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि निर्माण की गई है उसको वैकृतस्य, मतलब उसको वैकृतस्य कहा गया है ना. जो हम जानते हैं कि भागवतम के 10 जो विषय है वो है सर्ग, विसर्ग, स्थानम, भूषणम, उदय, हम जानते हैं उसको. तो उसको ही लेके आगे आगे धीरे धीरे अगले कैंटोज में जाते जाएंगे श्रील प्रभुपाद, और जो ज्ञान है हमारा आगे आगे बढ़ते जाएगा. और यहाँ पे हम समझते हैं कि भगवान ने जो क्रिएट किया गया है, प्रकृति जो भगवान द्वारा निर्मित की गई उसको प्रकृति कहते हैं, प्राकृतस्य. और जो ब्रह्मा जी द्वारा जनरेट की गई है उसको कहते हैं वैकृतस्य, है ना. तो वहाँ पे जो है प्रकृत जो है पहले बार हमें बताया, दैट इज अ प्राइमरी क्रिएशन. और वैकृतस्य वो है सेकेंडरी क्रिएशन. अभी वहाँ पे 9 टाइप्स ऑफ क्रिएशन है. हमें इस वर्स में हमने देखा परपट में अभी कि देयर आर 9 डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिएशन बिसाइड्स द वन व्हिच नेचुरली ऑकर्स ड्यू टू द इंटरैक्शंस ऑफ द मूव्स.
एक तो मतलब देयर आर टोटल 10 टाइप्स ऑफ क्रिएशंस है। एक तो नेचुरली जो आ रहा है, और उसके बाद जो 9 क्रिएशंस है, वो 9 में से 9 इस 2 टाइप में विभाजित होते हैं। वो है प्रकृति, मतलब प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी क्रिएशंस जो है वो महाविष्णु द्वारा आए हुए, उसको प्राइमरी क्रिएशंस कहते हैं, और जो ब्रह्मा जी द्वारा आए गए उसको सेकेंडरी क्रिएशन मतलब वैकृतस्य कहते हैं। और फिर 3 टाइप्स ऑफ एनिहिलेशन हमने देखे कि 3 टाइप्स ऑफ एनिहिलेशन मतलब क्या होता है कि एट द टाइम एंड ऑफ 100 इयर्स ब्रह्मा जी के एक एनिहिलेशन है, और दूसरा जो है वो है मतलब 5 ग्रॉस एलिमेंट्स जो है अर्थ, वाटर, ईथर, तो 5 आकाश, वायु, अग्नि, वो 5 एलिमेंट है, उसको जो है भगवान शिव जी जो है, सॉरी ये अपने रुद्र, उनको जो है वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। उसको क्या कहते हैं, नैमित्तिक प्रलय भी उसको कहते हैं। नैमित्तिक प्रलय मतलब जो टाइम टू टाइम आते रहता है। इट्स नॉट कि उसका ये है मतलब 5 ग्रॉस एलिमेंट्स एंड होंगे, डेली डिस्ट्रक्शंस ऑफ द एंड ऑफ ब्रह्मास डे जो है, उसमें जो द्रव्य जो है मतलब जो उसके बारे में यहाँ पे कहा गया है इस वर्स में कि काल द्रव्य गुणैर ऐश त्रिविधः प्रकृति कर्म, मतलब जो है उसमें द्रव्य जो है, मैटर जो है, इटर्नल टाइम, मैटर, इस सब का भी जब रुद्र के द्वारा जो प्रलय आता है उसमें उसको नैमित्तिक प्रलय भी कहा जाता है। एंड जो डिस्ट्रक्शन तीसरा जो प्रलय है वो है कर्म, मतलब जो डेली बर्थ एंड डेथ के बारे में हम कहा गया, इंडिविजुअल बर्थ एंड डेथ, तो उसको कहा गया है कि वो डिस्ट्रक्शन ऑफ द इंडिविजुअल बॉडीज जो है उसको, वो 3rd टाइप ऑफ एनिहिलेशन है। सो हमें यहाँ पे एक समझ है कि देखो पहले जो 2 प्रलय है वो हमारे मतलब कुछ से हम क्योंकि दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल, बट यहाँ पे तीसरा जो प्रलय है जो नैमित्तिक जो डे टू डे इंडिविजुअल जो बर्थ एंड कितने सारे रोज जन्म होते हैं, कितने सारे मृत्यु हो रहे हैं, तो उसको हम समझ सकते हैं इस लेवल पे जब हम मनुष्य जीवन में हैं। तो बाकी 2 प्रलय जो है वो हमारे मतलब सिर्फ इट्स लाइक अ नॉलेज फॉर अस कि हाँ ये होने वाला है 100 साल ऑफ ब्रह्मास, और जो है वो नैमित्तिक प्रलय रुद्र जी द्वारा आने वाला है। लेकिन जो तीसरा जो प्रलय है जो इंडिविजुअल है, तो जो वो जिसके बारे में हम समझते हैं वो है डेथ। तो डेथ इज अनएविटेबल, हमें किसी को पता नहीं है कि व्हाट इज आवर डेथ टाइम, इवन कब है, क्या है, कैसे है। तो हमें उसके पहले ही खुद को, ये जो हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में है उसको हमें वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट फाइनल एग्जामिनेशन, उसको फाइनल एग्जामिनेशन की तरह से देखते हैं और उसको उसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो कि हमें ये भी समझना है कि जैसे हम देखते हैं कि औरों की मृत्यु हो रही है, मेरी कभी नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं। एक भक्त होने के बाद हम इसे समझ रहे हैं कि यस इस मृत्यु लोक पे सभी जो जितना भी लिविंग एंटिटीज है और जितना भी सब कुछ है जो सृष्टि है, सभी का अंत एक ना एक दिन होने वाला है, तो उसमें मेरा भी नंबर कभी ना कभी आने वाला है। तो ये जो यूनिवर्स है, दिस यूनिवर्स इज ऑल्सो अ बॉडी, है ना, जो यूनिवर्स भगवान ने बनाया दैट इज ऑल्सो इट्स अ यूनिवर्सल बॉडी। तो उसका भी अंत, जिसका निर्माण किया गया है, वैसे उसका अंत भी होने वाला है। तो हमें क्या करना है कि उसको समझते हुए, जैसे ये जो कुछ भगवान ने जो निर्माण किया है उसको खत्म भी होने वाला है, उसको हम बड़े इसमें देखते हैं, और इसकी वजह से हमें अंडरस्टैंड करना इजी होता है कि हम जैसे छोटे से छोटे जीव का भी कभी ना कभी मृत्यु होने वाला है, पर उस मृत्यु को हमने एक अपॉर्चुनिटी की तरह से देखना है कि मृत्यु ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए भगवान से मिलने के लिए, बिकॉज दैट इज द ओनली व्हेन वी कैन सी द लॉर्ड। हम पूरे जन्म प्रयास कर रहे हैं, एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट द मृत्यु जब होगी दैट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी व्हेन आई कैन सी द लॉर्ड, जब मुझे भगवान का दर्शन हो सकता है। तो इसीलिए हमें मृत्यु को पॉजिटिवली देखना है, इसीलिए भक्तों को मृत्यु का डर नहीं लगता, क्योंकि उनके माइंड में ये क्लियर है कि मृत्यु इज द अपॉर्चुनिटी। उसको वो शरीर खत्म होगा, सब डिजायर्स मेरे रह जाएंगे आधे अधूरे, इस तरह से वो नहीं देखता। वो देखता है कि ये मेरे लिए एक क्या कहते हैं जिसको, एक अच्छी संधि है कि जहां मैं भगवान को देख सकती हूँ या फिर मिल सकती हूँ। अगर हम देखते हैं कि इस वर्ल्ड में भगवान ने इतनी अच्छी ये सृष्टि बनाई है, अगर अभी जैसे अभी तो बारिश का मौसम चल रहा है, उसके पहले जो मौसम चल रहा था गर्मी का, तो वहां पे 40 अप टेम्परेचर मैक्सिमम सब जगह पे जा रहा था, इंक्लूडिंग मुंबई। तो वैसे टेम्परेचर नॉर्थ जो हमारा दिल्ली साइड में हम देखते हैं, नॉर्थ साइड में कि टेम्परेचर गर्मियों में बहुत ज्यादा हाई होता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा कम हो जाता है।
लेकिन मुंबई में या फिर जहाँ पे हम रह रहे हैं, शायद हमें उतना 40-45 अप की, अगर जहाँ पे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, वेदर है, वहाँ पे आदत नहीं होती। लेकिन जब 1 डिग्री और 2 डिग्री से भी टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हमें उससे कितनी तकलीफ होती है ना। तो ये सृष्टि का चलन जो हो रहा है वो मतलब हम आजकल उसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि ये सृष्टि भगवान ने तो बनाई है, सबको सब कुछ दिया गया है, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग हम उसको ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रॉय, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, उसका हम लोग गैर वापर, उसका हम लोग मिसयूज कर रहे हैं रादर। तो ये मोबाइल जो है, कितने सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट है जो जिसका कुछ भी अंत नहीं है, मतलब वो ऐसे ही ऐसे पड़े रहेंगे जब तक वो पूरे के, मतलब उसका कुछ डिस्ट्रक्शन है ही नहीं उन सब चीजों का। जैसे सिलिकॉन बॉडीज है, प्लास्टिक है, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा इस एटमॉस्फेयर में, वो कभी खत्म नहीं होगा अनलेस सब, जैसे हमने अभी देखा कि फर्स्ट 2 टाइप्स ऑफ एनिहिलेशन होंगे, तभी ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। और जैसे हम देखते हैं कि कलयुग के अंत में, कि जब कल्कि भगवान के कल्कि रूप लेंगे भगवान, तभी जो है वो कलयुग का अंत, एकदम अंत होगा, तभी घोर कलयुग जिसको कहा जाता है तब होगा, तब जाके इस सृष्टि का अंत होगा। जब भी ब्रह्मा जी के 100 साल शायद तब तक पूरे होने आएंगे, तभी ये कलयुग का अंत हो जाएगा और फिर आगे हम बढ़ सकते हैं, मतलब दूसरे सृष्टि का सृजन फिर हो जाएगा। सो हमें सीखना ये है कि एक तो हमने देखा कि एनिहिलेशन मतलब काल जो है वो किसी के लिए रुका नहीं है, काल तो हमेशा चल रहा है। सो एज अ डेथ, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ मनुष्य जीवन को, इस मानव जीवन में हमें डेथ को किस तरीके से हमें देखना है, और एट द सेम टाइम जो कुछ भी इस सृष्टि से हमें भगवान ने नेचुरली दिया गया है, हमें रिसोर्सेज यूज करने के लिए, उसको हमें बहुत केयरफुली यूज करना है। जैसे अभी गुरु पूर्णिमा कल हुई, तो मैं ग्लोरिफिकेशन सुन रही थी गुरु महाराज जी का, तो उसमें उनके जो शिष्य है, उनके जो निकटतम शिष्य है, वो बता रहे थे कि गुरु महाराज जो है वो इतनी गर्मियों में उनका पूरा कुर्ता पसीने से गीला हो जाता था, पर वो एसी कभी स्विच ऑन करने के लिए मना कर देते कि रिसोर्स हमें समझ के, सोच समझ के यूज करने हैं। या फिर अगर किसी भी इवन टेम्पल में भी कहीं लाइट चालू है या फिर फैन चालू है, रूम में लाइट फैन चालू है, तो इमीडिएट जाके पहले वो उसे बंद करेंगे। ऐसे कितने सारे छोटे छोटे शॉर्ट्स ग्रुप में आते रहते कि गुरु महाराज इज टेकिंग केयर ऑफ द रिसोर्सेज, जो कृष्ण, वो समझते हैं कि ये सब कृष्णा की एनर्जी है, दिस एनर्जी इज ऑफ कृष्णाज एनर्जी, सो वी हैव टू यूज इट। हमें बहुत अच्छी तरह से उसे यूज करना है, ताकि हमें किसके बारे में सोचना है, हमें सेल्फिश नहीं बनना है, पर हमारी जो आगे की जनरेशन आने वाली है उन तक ये रिसोर्सेज उनको पूरे होने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम ही सब अभी यूज करके उसको खत्म कर दे या फिर उसको खराब कर दे सबको, और उन बिचारों को जो आगे की जनरेशन आने वाली है, भगवान तो है सबके लिए सब कुछ दे रहे हैं, बट हमारी ड्यूटी ऐसी है कि हमें जितना भी नेचुरल रिसोर्सेज मिल रहा है उसको हमें बहुत सोच समझ के और मतलब उसको ओवर यूटिलाइज नहीं करना है किसी भी चीज को। क्योंकि मैंने क्लास में सुन रही थी कि भगवान के पास अलंकार, वस्त्र, किसी की कुछ कमी नहीं है, राइट। तो वो सोचते हैं कि मतलब वो इस धरती पर अवतार, जैसे जगन्नाथ जी, बलदेव, सुभद्रा मैया आ रहे हैं, वो हमें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं सेवा की, कि वो एक हम जिसको छोटा सा भी वस्त्र हम उनको सजाने के लिए हम यूज करते हैं, उनको ग्लोरीफाई, मतलब उसको सॉरी क्या कहते हैं, उनको सजाने के लिए हम जो कुछ भी पैराफेर्नालिया यूज करते हैं, वो उनसे कई गुना उनके पास है ना। हम तो उनकी जो ज्वेलरी बनाते हैं वो प्लास्टिक से बनाते हैं, प्लास्टिक के बीड्स से बनाते हैं या फिर ऐसे, लेकिन उनके पास नवरत्न, मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो हमने कभी देखा ही नहीं है, बट स्टिल ही इज गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व हिम, इसीलिए वो इसमें अवतार लेकर आते हैं। तो वो जब अवतार, मतलब उनका जो हम डेटी वर्शिप कर रहे हैं, तभी हमें ये भी समझना है कि कोई भी चीज जो है हमें भगवान के लिए ज्यादा से ज्यादा यूज करनी है, पर एट द सेम टाइम हमें पैसे भी बचाने हैं उसमें। जैसे अगर आज मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मेरे पास पर्टिकुलर चीज नहीं है भगवान के बीड्स के बनाने के लिए या फिर ज्वेलरी या फिर ड्रेस बनाने के लिए, तो आई गो, मैं सोचूंगी नहीं कि भगवान के लिए बनाना है, मैं 100-200 रुपए ऑटो को खर्च करके वो सामान लेकर आऊंगी। सो हमें ये भी सोचना है कि जितना भी क्या कह सकते, जितना हम बचा सकते हैं रिसोर्सेस को, इस सृष्टि के सृजन जो हुआ है उसको हमें बचा के अच्छी तरह से उसको यूज करना है। क्योंकि हमें जो एनवायरनमेंट है, जो सृष्टि से आया हुआ, जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसको हमें बचा के रखना है और उसको संभाल के हमें यूज करना है, दैट इज द मैसेज। और फिर जो है काल के बारे में इस वर्स में हमने देखा कि 3 टाइप के एनिहिलेशंस हमने देखे। तो हम वर्स नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। वर्स नंबर 15, आद्यस्तु महता सर्गो गुण वैषम्य आत्मनः
द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्य ज्ञान क्रियोदयः. Translation: of the 9 creations, the first one is the creation of the Mahat Tattva, or the sum total of the material ingredients, wherein the modes interact due to the presence of the Supreme Lord. In the second, the false ego is generated, in which the material ingredients, material knowledge and material activities arise. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 9 क्रिएशंस में से वर्स नंबर 15 में हम 9 क्रिएशंस में से जो हमने बात करी उसमें से फर्स्ट 2 क्रिएशंस नंबर 15 में बताए जा रहे हैं, और वो है महत तत्व का पहले क्रिएशन होता है. महत तत्व, क्रिएशन ऑफ द महत तत्व इज द फर्स्ट वन, वो पहला क्रिएट होता है. एंड जो सेकंड है वो है फॉल्स ईगो. सेकंड जो क्रिएट होता है वो है फॉल्स ईगो. तो जो ये महत तत्व है वो है, और जो 9 क्रिएशंस है हमने अभी देखे पढ़े अभी, जो उसमें से फर्स्ट 6 क्रिएशंस आर क्रिएटेड बाय विष्णु. भगवान महाविष्णु ने उससे पहले जो 6 क्रिएशंस उन्होंने बनाए. सो इसके लिए उसको प्राकृतः कह रहे हैं. वर्स में हम देखेंगे कि उसको प्राकृतः कह रहे हैं कि प्रकृति से जो आए हैं, दे आर डन बाय महाविष्णु एंड दे आर मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रधान. मतलब वो महाविष्णु से आए हैं फर्स्ट 6 क्रिएशंस, उसको इसके लिए उसको प्रधान क्रिएशंस कह रहे हैं. उसमें से पहला है महत तत्व. तो सृष्टि की जो प्रकृति है वो क्या कहते हैं, जो सृष्टि प्रकृति के रूप में हम देखते हैं, इसके लिए उसको प्राकृत सृष्टि भी कहा जाता है. सो वो किससे बनी है प्राकृत सृष्टि? जस्ट बाय द ग्लांस ऑफ महाविष्णु. महाविष्णु के एक ग्लांस से ये प्राकृत सृष्टि जो बनी है. और उस प्राकृतिक सृष्टि में फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है वो है महत तत्व, एंड सेकंड जो है वो है फॉल्स ईगो. तो एक्चुअली हम देखते हैं कि इस भौतिक संसार में हम लोग ऑलरेडी उलझे हुए हैं, और शास्त्रों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से क्या डिफरेंस है, हम कैसे उलझे हुए हैं. तो इसका परपट हम पढ़ेंगे. छोटा परपट है तो पढ़ लेते हैं इसको. द फर्स्ट एमेनेशन फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड फॉर मटेरियल क्रिएशन इज कॉल्ड महत तत्व. The interactions of the material modes is the cause of false identification. यहाँ पे बता रहे जो interactions of the material modes है, 3 modes of nature जो जिसको हम जानते हैं, 3 गुण जो है, इसके वजह से हम खुद को शरीर समझ बैठते हैं, है ना. तो हमारी जो हमारी जो गलत आइडेंटिटी है वो इन 3 गुणों के वजह से ज्यादा हमें प्रस्थापित होती रहती है हमेशा. The interactions of the material mode is the cause of false identification, or the sense that a living being is made of material elements. This false ego is the cause of identifying the body and mind with the soul proper. ये false ego के वजह से ही हम इस मन को और इस शरीर को अपना खुद का ओरिजिनल स्वरूप मान लेते हैं. Material resources and the capacity and knowledge to work are all generated in the second term of creation. Second term of creation जो है उसमें material resources जो है and the capacity of knowledge to work वो सब create होता है. ज्ञान indicates the senses which are source of knowledge and their controlling deities. Work entails the working organs and their controlling deities. All these are generated in the second creation. मतलब फर्स्ट 2 क्रिएशंस के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. पहला है महत तत्व, हम उसको इजीली समझेंगे, और दूसरा वो है फॉल्स ईगो जो जनरेट होता है. हम अगर देखते हैं कि हम भौतिक जगत को इस शरीर के माध्यम से देखते हैं तो हमें एक अलग तरीके से ये भौतिक जगत दिखाई देता है ना, ये मटेरियल वर्ल्ड. और अगर हम आत्मा के माध्यम से इस मटेरियल वर्ल्ड को देखते हैं तो इस जगत का हमें अलग स्वरूप दिखाई देता है. और इसीलिए भक्तों को हम हमेशा सुनते रहते हैं कि भक्तों में जब भक्ति करते हैं तो क्या क्या गुण आवश्यक है, कौन सी विशेषताएं होनी जरूरी है, क्यों ह्यूमिलिटी विनम्रता क्यों जरूरी है. तो ये धीरे धीरे अगर हम आत्मा के माध्यम से इस जगत को देखना शुरू करते हैं तो हमारी दृष्टि धीरे धीरे बदलने लगती है. जो जैसे 3 गुण जो है प्रकृति के, वो हमें दिखते नहीं है कभी, है ना, पर हम उसको कैसे समझते हैं. दे आर नॉट विजिबल, ये 3 गुण जो प्रकृति के हैं. लेकिन हम सामने वाले व्यक्ति के या फिर अपने खुद के व्यवहार के आधार पर
उसको समझते हैं। जैसे अब हम कौन से टाइम ऑफ कौन से सवेरे जैसे हम सतोगुण में होते हैं, फिर हम रजोगुण में होते हैं, फिर जैसे शाम होती है हम तमोगुण में होते हैं। तो हमारा जो व्यवहार है दिन में, की वजह से हम समझ सकते हैं कि हम इस वक्त कौन से गुण में कौन सा गुण हम पे ज्यादा क्या कहते हैं कंट्रोलिंग है, वो हम उस हमारे व्यवहार से हम देख सकते हैं। और वैसे ही आध्यात्मिक जगत जो है ना, उसकी कोई भी चीज हमें दिखती नहीं है। जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी कोई भी चीज हमारे आंख से हमें दिखती नहीं है, पर हम उसको कैसे समझते हैं, हम उसको शास्त्रों के माध्यम से समझते हैं। तो इसलिए भौतिक संसार जो है वो, जहाँ पर हम जब भौतिक संसार में आए हैं तो हमें अपनी बुद्धि नहीं लगानी है ना। हमें क्या करना है, शास्त्र चक्षु से ही पढ़ना है, सुनना है, और उसी बुद्धि से हमें चलना है। और हमें फिर अगर जब हम बुद्धि हमारी खुद की जो मटेरियल लेवल पे उसको ना लगा के आध्यात्मिक लेवल की बुद्धि का अगर हम यूज करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है कि हम भगवान को श्रद्धा और प्रेम से जान सकते हैं। हमारी श्रद्धा भगवान की तरफ बढ़ती है और हमारा प्रेम भी उनकी तरफ बढ़ता है। तो ये महत तत्व जो प्रधान जो क्रिएशन है भगवान का, तो उसको हमें इस अध्यात्म, क्योंकि उसको हमें उसको समझते वक्त हमें क्या देखना है कि हाँ ये क्रिएशंस है, दिस पार्ट ऑफ क्रिएशन, दिस इज द पार्ट ऑफ नॉलेज, बट व्हेन इट कम्स टू द रियलाइजेशन कि हमें उसको कैसे समझना है डे टू डे लाइफ में, तो ये ऐसा हमें समझना है कि ये भगवान ने जो सृष्टि बनाई है उसको हमें कैसे देखना है, उसको हमें आध्यात्मिक अगर एंगल से देखना है, आत्मा की आंखों से देखना है, तो हमें भगवान को प्रेम और श्रद्धा अर्पण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सिर्फ भौतिक लेवल पे कार्य करके नहीं चलेगा। और हम इतने एडमेंट है, मतलब इतने हम क्या कह रहे जिद्दी है कि हमें कितनी बारी शास्त्रों में बताया जाता है कि शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारा असली स्वरूप क्या है और हमारा असली घर कहाँ है। लेकिन हम कभी कभी इतने जिद्दी हो जाते हैं समझने के बाद भी कि हम जानते हुए भी हम नहीं जाना चाहते। हम कई बारी मानव का जन्म में वापस आते हैं, कभी कभी हम देवता के जन्म में वापस आते हैं, कभी असुर के जन्म में हम वापस आते हैं, बॉडी में वापस आते हैं। बट हम इतने जिद्दी है कि हमें वापस जो भगवत धाम जो जाने की मार्ग प्रभुपाद में इतने अच्छे से बताया कि हम कभी कभी हम उसको भूल जाते हैं सीधे। मतलब मैं कभी कभी उसको भूल जाती हूँ कि ये सब हम क्यों कर रहे हैं। एंड ऑफ द डे ये सब हम ये पढ़ रहे हैं, डेली अध्ययन कर रहे हैं, एक एक वर्ड्स को स्लोली समझ रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग, वो क्यों कर रहे हैं फाइनली। ऐसे नहीं कि किसी को अपना ज्ञान बताना है या फिर किसी को सिर्फ ज्ञान लेना है और वो ज्ञान वहीं पे स्टोर करके रखना है, ऐसा नहीं है। हमारा द एंड रिजल्ट क्या है इस चीज का, तो हमें भगवत धाम वापस लौटना है, हमारा जो असली घर है हमें वहां पे वापस लौटना है। और जो वही हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव है वो हमें वही बताने की बार बार कोशिश कर रहे हैं। तो इस वर्ष में हमने दो टाइप के क्रिएशन देखे। फर्स्ट टू क्रिएशन हमने देखे हैं। फर्स्ट क्रिएशन इज अ महत तत्व एंड दूसरा जो है वो है फॉल्स ईगो। हम अभी 16th वर्स देखते हैं। भूत सर्ग स्तुतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान चतुर्थ इंद्रियः सर्गो यस्तु ज्ञान क्रियात्मकः। Translation: the sense perception are called in the third creation. Sorry, the sense perceptions are created in the third creation. And from these the elements are generated. The fourth creation is the creation of knowledge and working capacity. तो यहाँ पे 16th में हम देख रहे हैं आगे के दो क्रिएशंस है, वो थर्ड एंड फोर्थ नंबर के क्रिएशंस है, उसके बारे में बता रहा है कि थर्ड क्रिएशन क्या है। थर्ड क्रिएशन है वो है ग्रॉस एलिमेंट्स एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स। पहले महत तत्व बना, फिर फॉल्स ईगो बना, फिर तीसरा बना ग्रॉस एलिमेंट्स एंड सेंस ऑब्जेक्ट्स बने, और चौथा जो है वो नॉलेज एंड एक्शन सेंसेस बने, है ना। फॉल्स ईगो होने के बाद भगवान ने क्या बनाया, ब्रह्मा जी ने क्या बनाया, उन्होंने सेंसेस बनाए। अभी हम सेंसेस को कैसे समझ सकते हैं। हम जानते हैं कि ग्रॉस एलिमेंट्स क्या है, अर्थ वाटर, है ना, आकाश वायु हवा, आकाश वायु अग्नि, अर्थ वाटर ईथर फायर एंड ईथर, है ना, ये 5 एलिमेंट्स है। तो वो अब हम जानते हैं उसको पहला एलिमेंट बना इसमें वो है साउंड। फर्स्ट एलिमेंट कौन सा बना ग्रॉस एलिमेंट्स में, और उसको सेंस ऑब्जेक्ट्स के साथ में हम समझते हैं। पहला जो एलिमेंट है वो बना साउंड। साउंड मतलब हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी ने पहले क्या सुना, सिर्फ त प 2 शब्द सुने, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या बना, वो बना साउंड। फिर जो है साउंड को हर जगह पहुंचाने के लिए उसका वाया मीडिया, मतलब उसको हर जगह पे स्प्रेड करने के लिए वो क्या, फिर उसके लिए ग्रॉस एलिमेंट साउंड इज अ सेंस ऑब्जेक्ट, फिर उसके लिए
ग्रॉस एलिमेंट क्या उसको कवर करता है, वो है ईथर। आकाश की वजह से वो साउंड सब जगह पे पहुंच पाता है। फिर देन कम्स, उसके बाद आता है टच, स्पर्श। और स्पर्श को हर जगह पहुंचाने के लिए, उस सेंस ऑब्जेक्ट को और बढ़ाने के लिए और हर जगह पहुंचाने के लिए कौन सा ग्रॉस एलिमेंट बना, वो है हवा। फिर देन कम्स फॉर्म, दैट इज हम आंखों से देख पाते हैं ना, आईज। अंधेरे में हम आंखों से नहीं देख पाते, इसके लिए हमें क्या जरूरत है, लाइट की जरूरत है। तो इसके लिए क्या बना, फायर। आईज हमारे फॉर्म, मतलब दृष्टि के लिए बना फायर। एंड देन कम्स टेस्ट। टेस्ट हमारा जो टेस्ट है, क्या कहते हैं उसको, टेस्ट बर्ड्स को, उसको और उसको वाया मीडिया, मतलब उसको और फैलाने के लिए, उसको हर जगह पे पहुंचाने के लिए क्या बना, वाटर, पानी बना। फिर नेक्स्ट आया, फाइनली आया फ्रेग्रेंस, स्मेल। उसको हर जगह पे पहुंचाने के लिए वाया मीडियम बना अर्थ। तो हम समझते हैं कि फर्स्ट बना साउंड, और उसके लिए क्या आया, ग्रॉस एलिमेंट ईथर। फिर उसके बाद आया टच, और उसके लिए ग्रॉस एलिमेंट क्या बना, एयर। फिर उसके लिए थर्ड सेंसेस में आया आईज, फॉर्म। उसके लिए क्या आया, ग्रॉस एलिमेंट फायर, लाइट आया। एंड देन कम्स टेस्ट। टेस्ट को और ज्यादा इसका मतलब सब तक पहुंचाने के लिए क्या ग्रॉस एलिमेंट आया, वो है वाटर। एंड फाइनली आया फ्रेग्रेंस, और उसके लिए ग्रॉस एलिमेंट आया अर्थ। तो दैट इज द सेंसेस एंड ग्रॉस एलिमेंट। इसका कॉम्बिनेशन उस क्लास में जो मैंने सुना, उसमें ये प्रभु जी ने अच्छे से समझाया था कि जैसे ये ग्रॉस एलिमेंट एंड सेंस ऑब्जेक्ट जो बने, उसका क्या कॉम्बिनेशन है। तो पहले जो आई है वो 5 तन मात्रा आई, फिर उसके बाद में क्या हुआ कि 5 ग्रॉस एलिमेंट आए, एंड देन सेंसेस आए हमारे। और उस सेंसेस को हम लोग जानते हैं, वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, उस 2 पार्ट में विभाजित होते हैं, है ना। ज्ञानेंद्रिय मीन्स हमारे नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस, एंड कर्मेंद्रिय मीन्स हमारे एक्शन सेंसेस। तो ये सेंसेस आए, दैट इज द 4th क्रिएशन। तो हमने अभी इस वर्स में देखा कि व्हाट इज द 3rd and 4th क्रिएशन। द सेंस परसेप्शन आर क्रिएटेड एज द 3rd क्रिएशन, एंड सेंस के मतलब ग्रॉस एलिमेंट्स बने, और उसके बाद में नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस एंड वर्किंग कैपेसिटी के जो सेंसेस है वो बने। तो हम देखते हैं कि हम जब जानते हैं कि नॉलेज एक्वायरिंग सेंसेस हम यूज कर रहे हैं, जैसे भगवान के बारे में जानने के लिए, है ना, उनके बारे में और ज्यादा समझने के लिए। और जो एक्शन सेंसेस है, वो ज्ञान जब हम तक आता है, उसको एक्शन में हम डे टू डे लाइफ में जब हम काम कर रहे हैं कोई भी चीज, तो उसको भगवान को सेंटर में रख के उस एक्शन सेंसेस को भगवान की सेवा में कैसे यूज करना है, उसको हम जानते हैं। सो दैट इज व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम दिस 3 वर्सेस। एंड अगर इसमें आई एम श्योर कि इसको समझने में मुझ में बहुत सारी त्रुटियां हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारी चीजें नहीं समझ पाई। सो आई फाइंड दिस 3 वर्सेस आर वेरी टेक्निकल टू अंडरस्टैंड एंड टू एक्सप्लेन ऑल्सो। सो अगर कोई भी त्रुटि है तो कृपया क्षमा करना। और इसमें आप कोई भी पॉइंट्स अगर अच्छे और भी ऐड कर सकते हैं प्रभु जी, माता जी, तो कृपया आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज मेघा भी है, तो अपर्णा माता जी और रागिनी है। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। माता जी, थैंक यू फॉर क्लास। फर्स्ट इट वाज रियली टेक्निकल क्लास। तो आपने बहुत अच्छे से समझाया माता जी, ये क्रिएशन के बारे में, कैसे जो ये मटेरियल वर्ल्ड का क्रिएशन जो होता है 3 स्टेप्स में, आप 3 जनरेशन में बताएं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, माता जी। लेकिन उसको याद करना, थोड़ा भी हमको एक्सप्लेन करना बहुत टफ लग रहा है। तो इस क्लास में जो आपने समझाया, उसमें से एक रियलाइजेशन पॉइंट देना चाहेंगे। जैसे कि आपने ये बताया रहता कि ऐसे हम लोग कहते हैं ना, वी आर कृष्णा कॉन्शियसनेस। जैसे आपने बताया था कि गुरु महाराज लोग जो होते हैं, जो वो जो है ना, कृष्णा के हर एक एनर्जी को
है ना, बहुत सेफली यूज करते हैं, बहुत वाइजली यूज करते हैं। तो मेरे दिमाग में आ रहा था, मतलब वी आर नॉट ओनली गॉड कॉन्शियसनेस, बट हम लोग सारे भगवान के हर एक सारे जो एनर्जी है उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बहुत कॉन्शियस है, क्योंकि हम we have to use very we have to use the energy of Lord for our need, not for our greed, ये बता रही थी आप। और जो कि और हमें इसे पर्पसफुली यूज करना है इस एनर्जी को, और ताकि आपने ये भी बताया कि आने वाले जनरेशन्स भी इसको यूटिलाइज करें। बट ये तो है कि भगवान जो है वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको बस अपने स्वार्थ के लिए, है ना, सिर्फ यूज कर रहे हैं। और उसको तो यहाँ पे अच्छा लगा माता जी की भगवान ने जो भी चीज बनाया है उसको हम लोग को बहुत वाइजली यूज करना चाहिए। और ये ऐसा थैंक यू माता जी फॉर क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मेगा माता जी, थैंक यू सो मच। आई नो दिस आर वेरी टेक्निकल वर्सेस एंड हम बहुत ऐसे क्या कहते हैं जिसको जो समझते हैं उतना ही बोल पाते हैं, उससे ज्यादा बोलना थोड़ा मुश्किल भी होता है। और फिर जब टेक्निकलिटी आते हैं तो फिर उसको प्रैक्टिकली समझना भी थोड़ा सा टास्क है। सो सेम हियर, मैंने भी वही एक्सपीरियंस किया ये 3 वर्ष का स्टडीज करते वक्त। बट थैंक्स टू गोपी मनोहर प्रभु जी की उन्होंने ऐसे वर्ड्स दिए कि जिसको समझना मुश्किल था, टेक्निकल है, पर उसको समझने के लिए बहुत सारे लेक्चर्स सुनने पड़े, तभी एट जाके इतना कुछ समझ पाए। तो थैंक यू सो मच गोपी मनोहर प्रभु जी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं तो उसको हम अच्छी तरह से ग्रास्प करके रखते हैं, तो भूलना मुश्किल हो जाता है फिर उसको, मतलब इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। ये अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम, और सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। माता जी बहुत सुंदर फिर आप एक्सप्लेन किए माता जी, और ये बहुत ही डिफिकल्ट मतलब वर्सेस है। अब आप सभी इतना वरिष्ठ भक्त है, हम लोग तो सभी नए शुरू किए, तो इट्स रियली अ वेरी डिफिकल्ट वर्स समझने में, लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से इजीली एक्सप्लेन किए माता जी। तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ एनिहिलेशन हम समझे, फिर जो प्राइमरी क्रिएशन, सेकेंडरी क्रिएशन के बारे में आप बताए, और डेथ इज इनएविटेबल। जो हमारा जो साधारण जो लोगों है, मतलब जो नॉन डिवोटीज है, वो कभी सोचते ही नहीं है कि डेथ इज द रियल मेन थिंग, कि डेथ इज इनएविटेबल, आएगा ही आएगा। लेकिन वो लोग कभी सोचते नहीं, लेकिन भक्त जानते हैं मात्र कि हमारा ये फाइनल एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर हो रहा है, तो इसको हमें अच्छी तरह से पास होना है, भगवान को पाना है, तो ये सब भक्त सोचते हैं। और जैसे कि हम पता है, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आवर फाइनल एग्जाम, दैट इज डेथ। और इसके लिए इतना सब कुछ हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना है, आए हैं हम। और माता जी ये जो क्रिएशन, ये फर्स्ट ये जो 6 क्रिएशन जो है, महत्त्व, फॉल्स ईगो, इसके बारे में आप बताए। और अब ये जो बताए माता जी बहुत सुंदर इजीली बताए, वो जो एलिमेंट्स, ग्रॉस एलिमेंट्स सृष्टि हुआ है, फिर इसके जो सेंस ऑब्जेक्ट जो है, किसके लिए क्या यूज हो रहा है, स्पर्श के लिए जैसे हवा है इसको फैलाने के लिए, आइस के लिए लाइट, फायर, टेस्ट, वाटर, स्मेल, जो और इजीली इतना सुंदर हम जब पढ़ रहे थे उतना समझ में नहीं आ रहा था माता जी। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग सो नाइसली, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आप आज सभी गुरुजनों को, आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए सभी गुरुजनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपसे मैं सीखती हूँ, इसलिए अच्छा लगता है। कैसे कृतज्ञता व्यक्त करूँ तो पता नहीं चल रहा है। जब भी मैं आऊंगी तभी मैं सबको मिलूंगी। श्योर माता जी। एंड हमें भी आपकी जो एसोसिएशन बहुत अच्छा लगता है प्रतिभा माता जी। एज अ सीनियर लाइक डिवोटी हम कह सकते हैं कि आप जब आते हो क्लास में तो एक अलग सी वाइब्स होती है कि आपके एक सवाल होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, कमेंट्स होते हैं। दैट मीन्स आपको इस प्रभुपाद की इस
मिशन में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ये सब चीजें समझने में, और आप इसीलिए हमेशा रेगुलर भी होते हैं। इवन भगवत गीता मराठी में भी आप बहुत रेगुलर होते हैं माता जी। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। ये सब गोपी महाराज है ना, उनकी कृपा, उन्होंने बहुत ये किया, कृपा की। हाँ, उनका अनुग्रह अनुकंपा रही है। थैंक यू, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रतिभा माता जी। बस आपसे यही चाहिए कि आप अच्छे से जप करो, अच्छे से सारा शास्त्र का अध्ययन करो हमारे साथ, तो वही चाहिए माता जी। दैट विल बी इनफ। थैंक यू एंड थैंक यू हेमांगिनी माता जी। बहुत ही टेक्निकल वर्सेस था, क्रिएशन के बारे में, डिसोल्यूशन के बारे में, और ये अभी जो टेक्निकलिटी है ये और एक अध्याय चलने वाला है। एंड आई थिंक दैट विल बी, मतलब पूरा टाइम क्या चीज है वो पूरा वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। उसके बाद फिर जो क्या बोलते हैं लीला का श्रवण होने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ नाइस वेव। तो ये जो टेक्निकलिटी का जो है ये एक लास्ट वेव हम लोग को, इसमें हम लोग को जुड़ना है। तो थैंक यू माता जी। एंड जैसे बहुत ज़्यादा टेक्निकल है तो स्पेशली मेरा एडिशनल स्पीकर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यू ऑल्सो गो थ्रू दैट एंड ऐड योर पॉइंट्स, क्योंकि हो सकता है मेन स्पीकर हो सकता है कभी कुछ मिस कर जाए। तो पर्पस ही यही है सारे जो एडिशनल स्पीकर्स हैं कि स्पेशली ये जो टेक्निकल चैप्टर्स है अभी ये वाला 10th and 11th का, प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है डोंट मिस दैट, क्योंकि ये स्टडी करने का मौका हमको फिर से नहीं मिलेगा हम लोगों को। हो सकता है हम लोग भागवतम के 12 स्कंद पढ़ ले, लेकिन अगर समझे ही नहीं तो फायदा क्या। सो प्लीज डू स्टडी नाइसली एवरीबडी। एंड माता जी ने भी बहुत अच्छा प्रिपेयर किया, क्रिएशन के बारे में बताया, उसका सीक्वेंस के बारे में बताया, डिसोल्यूशन 3 टाइप के है उसके बारे में बताया। और माता जी जब बोल रही थी कि रिसोर्सेस को कैसे हम लोग मिसयूज कर रहे हैं, हम लोग वो नहीं होना चाहिए, तो एंड बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए। तो ऑल रिसोर्सेस आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और जब माता जी ये बोल रही थी तो मुझे वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी का वो वीडियो याद आ गया, जहाँ पे एक भक्त महाराज जी को लेके जा रहा है दिखाने के लिए बेटी, और महाराज जी देखते लाइट चालू है, पहले लाइट बंद कर। सो दैट इज सो नाइस ऑफ हिम। और जैसे मेगा बोल रही थी कि हम लोग जैसे खाली कृष्ण कॉन्शियस नहीं, हम लोग एनर्जी कॉन्शियसनेस भी कॉन्शियस भी है। नहीं, ऐसा नहीं है, वी आर नॉट एनर्जी कॉन्शियस, वी आर कृष्ण कॉन्शियस। लेकिन जब कृष्ण कॉन्शियस है तो ऑटोमेटिकली उससे जो रिलेटेड है, हम इसको एनर्जी को भगवान से अलग क्यों देख रहे हैं हम लोग, ये भगवान का ही वस्तु है। और इसको समझने के लिए एक मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। जैसे एक माँ है, जब वो अपने बच्चे का देखती है सारा सामान, उसको बच्चे से प्रेम है। जब वो सामान देखती है, अरे इसका टिफिन इधर रह गया तो उठा के उसके बैग में डाल देती है, उसका एक पेन रह गया तो उसको उठा के उसके ड्रॉअर में रख देती है, उसका चप्पल कहीं पे छूट गया है तो उसकी जगह पे रख देती है। तो ऐसा नहीं है उसको टिफिन से और उसके पेन से और उसके चप्पल से प्यार है, उसको प्यार अपने बच्चे से, लेकिन उससे रिलेटेड उसका जो भी एनर्जी है, शी इज वेरी नाइसली कलेक्टिंग एंड रिजर्विंग इट इन द प्रॉपर सेंस। तो हम लोग भी ऐसे, हमको पता है, चाहे लाइट हो चाहे पानी हो, जैसे महाराज जी का देखा, जैसे देखा लाइट है तो ही इज इमीडिएटली कॉन्शियस, भगवान का एनर्जी है, मुझे क्यों मिसयूज करना, नहीं जरूरत है, स्विच इट ऑफ। प्रभुपाद जी कई बार बोलते थे ये चीज कि जब ये भगवान का एनर्जी है ये, तो हम लोगों को जब कृष्ण कॉन्शियस हम लोग रहेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजों से ऑटोमेटिक हम लोग कॉन्शियस रहेंगे। हम खाली भगवान को एक पत्थर की तरह देखेंगे तो फिर वो कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। भगवान को हम लोग को एक पर्सनल फॉर्म में देखना है। एंड ये कैसे सारा चीज, पानी, लाइट या जो भी, जैसे आज माता जी ने पूरा बताया, हवा है और साउंड है, एवरीथिंग इज एनर्जी। तो जब वो हम लोग कॉन्शियस हो जाएंगे कि उनका ही एनर्जी है, तो विल बी वेरी मच अलर्ट, विल बी वेरी मच कॉन्शियस
कि मुझे कैसे इसको यूज करना है हम लोगों को। तो ये एक पॉइंट मुझे शेयर करना था, और एक पॉइंट था मैं भूल रहा हूँ, बट या नाइस, थैंक यू माता जी, वेरी नाइसली प्रेजेंटेड एंड नाइसली, बहुत अच्छे से इसको ये किया आपने, सो थैंक यू। एंड या और किसी का कोई प्रश्न नहीं है, कोई टीका टिप्पणी नहीं है, तो विल स्टॉप हियर। यस कुंजेश्वरी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने समझाया। कितना ये डिफिकल्ट था, अगर कोई सिर्फ पढ़ लेता तो इतना अच्छे से समझ में नहीं आता, लेकिन आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा। और हम जब भी देखते हैं कि ये जो भगवान का विराट रूप, जिससे हमें सब समझ में आता है, हर एक जीव कैसे भगवान के विराट रूप में, हर एक का हमारे साथ फिर कैसे संबंध जुड़ता है। ऐसे ही स्वर्ग और विसर्ग के बारे में भी हम लोग अगर डिटेल से जान लेना तो सब समझ में आता है, हाँ इसका इससे संबंध है, ये भगवान की एनर्जी है। और इस तरह हमें वो विराट रूप और सर्ग और विसर्ग, इन दोनों की वजह से हम भगवान के और पास आ जाते हैं। इस सब से हमारा संबंध जुड़ता हुआ दिखता है कि हाँ ये सब हमारे ही है। और फिर जैसे आपने स्टार्टिंग में कहा था कि हमें फिर मृत्यु से डर नहीं लगता है, फिर हमें लगता है कि हाँ ये जो हमें मृत्यु आने वाली है, भगवान के पास एक जाने का ये भगवान के पास जा सकते हैं। उसकी वजह से ये बहुत अच्छा लगा था माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू सो मच फॉर योर रियलाइजेशन। और जैसे अभी प्रभु जी ने भी कहा कि एक माँ जैसे बच्चों की सब चीजें से आसक्त नहीं होती है, उसको वस्तु से प्यार नहीं होता, लेकिन उसको बच्चे से प्यार है, इसके लिए उसके सब चीजें वो संभाल के रखती है। उसी तरह से जैसे एक माँ को अपने बेटे की शर्ट देख लिया, फिर बैग देख ली, तो उसकी तुरंत याद आ जाती है, उसका चेहरा सामने आ जाता है। उसी तरह से हमें अगर ये भगवान की सृष्टि देखने के बाद हमें तुरंत भगवान की याद आना अपेक्षित है हमसे, कि जैसे ये सब सृष्टि जो है वो भगवान ने बनाई है, तो हमें हमेशा उसको देखते ही हमें भगवान का स्वरूप याद आना, ऐसे हमारी चित्त हमारा वैसे चलना चाहिए। थैंक यू सो मच माता जी एंड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। सनातन नित्य प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी कितना बढ़िया क्लास था आपका, जैसे सब लोगों ने बताया डिटेल्ड, मतलब ये पूरा डिफिकल्ट इसको आपने काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया माता जी। मतलब अभी इतना सब डिस्कशन हो रहा था, गोपी मनु प्रभु जी ने बताया, कुंजेश्वरी माता जी बताया, आप भी बताया कि ये जो सृष्टि है, सृष्टि भगवान की है और हम लोग को उसको देख के भगवान को याद आना चाहिए। लेकिन मतलब इसके लिए मुझे एक प्रभुपाद जी का एक पलपट बीच में याद आ गया, तो मैंने पढ़ा था वहां पे कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो क्या करने वाले, मतलब ये पृथ्वी को कहाँ से बचाएंगे, मतलब उनके पास वो है कहाँ पे वो ताकत। क्योंकि ये जो एनवायरमेंटलिस्ट जहाँ पे अभी ये दिखा रहे हैं वो सब उनको कुछ भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। उनको लगता है कि हम लोग हैं, सागर को साफ करेंगे, नदियों को साफ करेंगे, पेड़ों को उगाएंगे, तो उनको लगता है कि हम लोग सृष्टि को बचा सकते हैं करके। तो यही पॉइंट यहाँ पे ऐड करना था कि मतलब अगर वो भगवान को भूलेंगे और फिर इसके पीछे लगेंगे तो उनका कुछ होने वाला नहीं है। भगवान को याद में रखे, एंड एवरीथिंग इज ओन्ड बाय कृष्णा, एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय कृष्णा, मेंटेन्ड, ये सब जब उनके मन में रहेगा, मतलब उस भावना से अगर वो करेंगे तो ही वो आगे बढ़ सकते, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। यही माता जी जस्ट ऐड करना था। हरे कृष्णा, प्रणाम। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। वेरी ट्रू कि हम वही तो वो भाव हमारा है, इसीलिए हम इस मानव शरीर में है कि हम समझते हैं वी आर द एंजॉयर, आई एम द एंजॉयर एंड आई एम द ओनर। ये समझते हैं, इसीलिए हम इस मृत्यु लोक में आज मानव शरीर में हम बस्ती कर रहे हैं। मतलब तो इसीलिए यही समझने के लिए ये शास्त्र है कि हमें इसी सोच से बाहर निकलना है। तो जो नॉन डिवोटीज है शायद वो नहीं जान पाते, लेकिन हम जैसे जो भक्त इस शास्त्र को जब पढ़ते हैं तो हमें यही जानना है कि वी आर नॉट द, आई एम नॉट द ओनर एंड इवन आई एम नॉट द एंजॉयर। तो यही अगर समझते हैं तो भक्त का भाव और भगवान की तरफ दृढ़ हो जाता है। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर एडिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई पॉइंट नहीं है तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जाए, श्रील प्रभुपाद की जाए, इसका गुरु वृंद की जाए। हरे कृष्णा।